दोस्तों, आज आपको किशोर कुमार के ऐसे कारनामे के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कारनामा सिर्फ किशोर कुमार ही कर सकते हैं। ऐसा करना और किसी के बस की बात नहीं है। ये जुड़ा हुआ है आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार से, जो आपकी कसम फिल्म के दौरान हुआ। फिल्म आपकी कसम 1974 में आई थी और इसमें एक्टर थे राजेश खन्ना, संजीव कुमार और मुमताज इस फिल्म में, और टोटल सॉन्ग थे जिनको लता जी और किशोर कुमार ने गाया था 6। म्यूजिक डायरेक्टर थे आर.डी. बर्मन और लिरिक्स थे आनंद बख्शी। और फिल्म आपकी कसम के डायरेक्टर थे जे ओम प्रकाश और ये उनकी पहली हिंदी फिल्म थी जिसे वो डायरेक्ट कर रहे थे। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसे वो, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का बजट बहुत सोच समझ कर प्लान किया था। इस फिल्म के एक खास गाने की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लेने जब जे ओम प्रकाश रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने देखा स्टूडियो के बाहर एक हजूम था। वहां कई लोग जिन रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे वो हैरान रह गए। तभी उनकी नज़र पड़ी आर.डी. बर्मन पर, जो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े और आर.डी. बर्मन ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया और बिना किसी देर के उन्हें अपनी कैबिन में ले गए। कैबिन में आर.डी. बर्मन ने जे ओम प्रकाश से कहा कि जे शिव शंकर के बजट को कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, अब आप समझे हैं कि हम जिस किस्से की बात कर रहे हैं वो आपकी कसम के गाने जय शिव शंकर से जुड़ा है। जय शिव शंकर, चलें उस किस्से पर आते हैं। बजट बढ़ाने की बात सुनते ही जे ओम प्रकाश ने आर.डी. बर्मन से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो पंचम? उन्होंने हैरानी और परेशानी मिले जुले अल्फाजों में बजट तकरीबन 2 गुना हो जाएगा कहा। आर.डी. बर्मन ने जे ओम प्रकाश को भरोसा दिलाया कि आप मत घबराओ, गाना बहुत हिट होगा, कामयाब रहेगा। बहुत मुश्किल से मान गए और बजट हो गया 50,000 कर दिया और जाते जाते आर.डी. बर्मन को ताना मारते हुए कहा, क्या यार 50,000 खर्च करवा दिए। आखिरकार रिकॉर्डिंग का फाइनल दिन आ ही गया। स्टूडियो में एक डिफर ही रौनक थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ें गूंज उठीं। दोनों अपनी ज़बरदस्त मुस्कुराहटों के साथ दाखिल हुए। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले का माहौल थोड़ा आरामदेह था। निर्देशक ने सबको चाय पीने का कहा। किशोर दा अपनी मस्ती भरे मूड में चाय का कप लेकर आर.डी. बर्मन को बार बार बुला रहे थे और पंचम आओ ना, लेकिन आर.डी. बर्मन बार बार बात को टाल रहे थे। किशोर कुमार ने तेजी से अपनी चाय खत्म की और लता जी को रिकॉर्डिंग रूम में इंतजार करने को कहा। किशोर कुमार ने फौरन आर.डी. बर्मन से अकेले में मुलाकात की और कमरे में सन्नाटा था, वीराना सा था। किशोर कुमार ने पूछा, क्या हुआ पंचम? आर.डी. बर्मन ने गहरी सांस ली और उन्होंने बताया कि डायरेक्टर बार बार कह रहे थे 50,000 खर्च करवा दिए। किशोर दा ने उनकी बात को ध्यान से सुना, उनकी परेशानी को समझा। यहाँ संगीत की बात तो नहीं थी, उनके दोस्त की इज्जत नफ्स का भी मसला था। किशोर दा ने मुस्कुरा के कहा, इसे जाने दो पंचम, चलो हम रिकॉर्डिंग करें। उनके हौसले पर आर.डी. बर्मन के चेहरे पर रौनक आ गई थी, जैसे खिल उठे थे। फिर जे शिव शंकर की आखिरी रिकॉर्डिंग हुई। स्टूडियो में एक अलग ही रौनक थी, गायकी भी बेमिसाल थी। किशोर और लता ने आवाज़ों से गाने में जान डाल दी। जैसे ही गाना आखिर की तरफ पहुंचा, किशोर कुमार ने अचानक गाने में कुछ नया जोड़ दिया। बजाओ बजाओ ईमानदारी से बजाओ, 50,000 खर्च करवा दिए। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी। किशोर दा ने म्यूजिक की टोन पर इन अल्फाजों का इस्तेमाल ऐसे किया था, ऐसे लगा ये गाने का ही हिस्सा था। गाना खत्म होते ही आर.डी. बर्मन स्टूडियो की तरफ भागे पहुंचे और दरवाज़ा खुलते ही देखा किशोर और लता जोर जोर से हंस रहे थे। गूंज पूरे स्टूडियो में फैल गई थी। जब जे ओम प्रकाश ने ये गाना सुना वो दंग रह गए
उन्हें समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे हटाया जाए। आर.डी. बर्मन से इसे हटाने को कहा, मगर किशोर दा ने समझाया उससे गाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर थोड़ा हिचकिचाए मगर आखिर मान गए। आखिरकार जब फिल्म आपकी कसम रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और गाने के उस हिस्से ने भी लोगों का दिल जीत लिया। क्लैपिंग फॉर किशोर कुमार। अरे बजाओ ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।